हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएसटी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी का 2026 और 27 का स्पेशल रीजनिंग क्लास लेकर आए हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े हैं दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे रीजनिंग का क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि हम यह वही सवाल लेकर है जो कि एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल, और जो कि आने वाले हैं एग्जाम में वही सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहला सवाल पे आ गए और पहला सवाल बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उससे पहले हम दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोगों को भी बनाने का प्रयास करना है, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फिलहाल उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग को पढ़ने में और हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेते हैं, तब जाकर दोस्तों आप लोग को लगेगा ऐसा एहसास कि नहीं हम अपना चैनल पे पढ़ रहे हैं, और हमको भी दोस्तों ऐसा एहसास लगेगा कि हम अपना फैमिली को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों बता देना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना क्रिकेट का जिस प्रकार का से संबंध 11 से है, उसी प्रकार से आप लोग को कबड्डी से बताना है कि किससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों, हम लोग का 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो और कबड्डी में दोस्तों कितना खिलाड़ी होता है, तो कबड्डी में दोस्तों हम लोग का 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो 7 दोस्तों कबड्डी में होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जगह पे 7 भरा जाएगा। और 7 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे है, तो 7 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा टाइम हमको मत दीजिएगा, बस 20 मिनट दोस्तों आप हमको टाइम दे दीजिए, ठीक है। यही 20 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग को घोर के पिला देने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हमारे क्लास में जुड़े हैं, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हम आप लोग को 110% दोस्तों रीजनिंग का हीरो नहीं बना दिया, तब फिर मेरा नाम ही आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल अगर आप लोग को दिखे तो आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों, बड़ा संख्या की ओर दोस्तों हमेशा सवाल निकालता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो बड़ा संख्या की ओर दोस्तों ही हमेशा सवाल निकालता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 125 लाया गया होगा, और यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 10,000 लाया गया होगा। यही दोनों को कुछ करके आप लोग को यहाँ पे लाना, ठीक है। चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आखिरकार इन दोनों को आखिरकार क्या है, ताकि हम लोग का 125 आ गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या है, देखिए 5 गुना 5 किया, क्योंकि यहाँ पे 3 बार है, तो सॉरी 3 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 3 बार 3 का गुना 5 का गुना किया, ठीक है। तो यहाँ पे 25 और 25 गुना 5 दोस्तों 125 हो जाएगा। 125 दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 10 को गुना 4 बार कीजिएगा तो 10,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और सेम दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का गुना अगर 5 बार कीजिएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 2 का गुना 5 बार करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 5 हो गया, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे दोस्तों 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जगह पे दोस्तों 32 भरा जाएगा, और 32 दोस्तों जगह देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे देखा नीचे दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, ठीक है। सही दर्पण प्रतिबिंब चुना है दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों ए और बी यहाँ पे हम लोग का मिरर लगा हुआ, ठीक है। और आकृति दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर जस्ट अपोजिट इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को हम थोड़ा सा समझा देता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सारा भाई बहन हमारा इंटेलिजेंट ही नहीं जुड़ा होगा, कुछ कमज़ोर भी जुड़ा होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक सेकंड, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आकृति बन जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे काला वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे आकृति दे रखा है सेम आकृति यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो सेम आकृति दोस्तों आप लोग को समझना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मिरर का इस पर जब भी होगा दोस्तों तो इसका अपोजिट आकृति यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला नहीं होगा और यहाँ पे दोस्तों इधर वाला भी नहीं होगा क्योंकि इधर नहीं झुकेगा दोस्तों, इधर झुकेगा, ठीक है। और इधर दोस्तों इसमें भी नहीं है, दे सिर्फ किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा 3 स्थितियां दी गई, रोमन एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में दोस्तों एक टाइपिंग नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हम दोस्तों एक को एक लिख दिए, रोमन में नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग एक को एक लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वाले फलक के विपरीत हम लोग से पूछा है तो आप लोग को कॉमन चीज़ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो कॉमन चीज़ दोस्तों क्या हो लीजिएगा, देखिए एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग को इसको नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग चाहे तो इससे भी कॉमन ले सकते हैं और चाहे तो इससे भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो इससे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। किसी से भी कॉमन लीजिएगा दोस्तों सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिए दोस्तों हम लोग इससे नहीं लेंगे तो हम लोग किससे लेंगे दोस्तों, यहाँ से इससे और इससे कॉमन चलेंगे। क्यों लेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 सॉरी यहाँ पे ये 2 है, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 5 है और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 4 है, सॉरी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब देखिए इसको इस प्रकार से घुमाना है, ठीक है, इसको इस प्रकार से घुमाना है, ठीक है। और यहाँ से भी दोस्तों इस प्रकार से घुमाना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को पता चल गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 9 के विपरीत दोस्तों यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसके फलक के विपरीत यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ दोस्तों हम लोग से एक के बारे में पूछा, तो एक दोस्तों हम लोग का कहाँ पे है, तो एक दोस्तों हम लोग के यहाँ पे 9 के पास है, तो यहाँ पे भी 9 के पास क्या है, 5 1 6 है, ठीक है। तो 5 1 6 दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन में जगह पे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार से अल्फाबेट का सवाल अगर आप लोग को दिखे तो इसको सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में नंबर में बदलना, ठीक है। अगर इसको नंबर में बदल लीजिएगा तो क्या होगा, सवाल को बनाने में सुविधा होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को कि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और एग्जामों से रिलेटेड सवाल ही दोस्तों लेके आए हैं। और जितने भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठिएगा सारा एग्जाम में दोस्तों यही सब सवाल आने का चांसेस है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल किस प्रकार से बनाना, सबसे पहले नंबर को नंबर में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए ए का पहले कितना तो 1, डी का पहले कितना तो 4, तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों +3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए डी का पहले 4 होता है और जी का 7 होता है, तो डी का 4 3 7 यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी +3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 3 10 यानी कि जे का प्लस 10 होता है, यहाँ पे जी का 7 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +10 3 हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों +3 हुआ है। तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर सभी जगह +3 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी +3 होगा। तो 13 में दोस्तों अगर +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 16 का कोड क्या हो जाता है दोस्तों, पी हो जाता है। और पी दोस्तों देखा जाए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे इधर का निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ पे देखिए नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है। नंबर सीरीज में दोस्तों सवाल को देखा जाए तो घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर घटते हुए क्रम में चल रहा तो देखना पड़ेगा कि कितना कितना करके घट रहा है। तो यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 46 है, ठीक है। तो 49 में 46 जाएगा दोस्तों, -3 घटा हुआ है। और 46 में दोस्तों 43 हो जाएगा तो -3 घटा हुआ, और 43 में 40 हो जाएगा तो -3 घटा हुआ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी -3 होना चाहिए। 40 में 3 अगर घटाएंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। 37 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, सही वेन आरेख बताना है दोस्तों, कमीज और पतलून और कपड़े का कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज़ बताना है। तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कॉमन चीज़ क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कॉमन चीज़ हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, कमीज होगा कि पतलून होगा कि कपड़े होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कपड़े जो होता है दोस्तों कॉमन चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन चीज़ ले लिए। ठीक है, क्योंकि कपड़े से ही दोस्तों हम लोग का पतलून बनता है। ठीक है, कपड़े से दोस्तों हम लोग का पतलून बनता है। ठीक है, और कपड़े से ही दोस्तों हम लोग का क्या होता है, एक सेकंड, कपड़े से दोस्तों हम लोग का कमीज बनता है। ठीक है, कपड़े से दोस्तों हम लोग का कमीज और कपड़े से ही पतलून बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन आरेख दोस्तों बनेगा। और इस प्रकार से वेन आरेख दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल में दोस्तों आ गए और अगला सवाल में दे रखा दी ए का प्लस वैल्यू ए दे रखा है यहाँ पे, और कैट का कोड यहाँ पे 24 दे रखा है। तो पुलिस का कोड आप लोग को बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है दोस्तों ए को 1 किस प्रकार से लिखा गया है और कैट को 24 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे लिखना है। तो देखिए दोस्तों ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 दे रखा है, लेकिन इसका कोड किस प्रकार से निकालना है, तो ध्यान से देखिए सी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक प्लस वैल्यू 1 हो जाएगा, 20 टी का 20 होगा। तो 20 और इसको एक अगर जोड़ लेते हैं तो हम लोग का आकेश हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ते तो हम लोग का 4 और 2 यहाँ पे 24 वो हो जाएगा, 24 यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग को कंफर्म पता चल चुका है, इसका प्लस वैल्यू लिख के ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों उसी प्रकार से सेम करना है। यहाँ पे देखिए पी का प्लस वैल्यू कितना होता है 16, ओ का कितना होता है 15। ठीक है, एल का कितना होता है 12, और आई का कितना होता है 9, और 3 का कितना होता है, सॉरी सी का 3 होता है, तो 9 3 12 हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, 9 और 3 12, और ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। और सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 10। ठीक है, 5 और 5 10, और इसको भी 5 लेंगे 15, और 5 20, 20 का यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 0 हो जाएगा, और हासिल 2 होगा। ठीक है, 2 1 3 4 5 6, दोस्तों हम लोग का 60 हो जाएगा। और 60 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और फटाफट से दोस्तों जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह सेम कंडीशन का सेम सवाल आप लोग को प्रैक्टिस से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितना दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फायदा होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से 41 यहाँ पे दोस्तों 4 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से 37 से आप लोग को बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार 41 से 4 किस प्रकार से लिखा गया है, 37 से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, 41 यहाँ पे बहुत ही बड़ा संख्या है, 4 जो है बहुत ही छोटा संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से दोस्तों 37 से जो भी संख्या होगा यहाँ पे छोटा संख्या होगा। ठीक है, 37 से जो भी होगा छोटा संख्या होगा, 7 छोटा संख्या यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा है। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों कि 41 से 4 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे 4 है कि 4, इसको अगर आपस में गुना करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 है कि 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसको अगर आपस में गुना करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 इसको आपस में गुना करते हैं 7 केस हो जाएगा। केस यहाँ पे अगर लिख देते हैं दोस्तों तो केस देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों 11 2 4 से जिस प्रकार से 98 लिखा गया है, और इससे दोस्तों यहाँ पे सवाल लिखा गया है। तो इससे दोस्तों आप लोग को बताना है कि आखिरकार यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों कि इससे आखिरकार ऐसा क्या किया तो कि 98 आ गया है, सेम उसी प्रकार से इसको आखिरकार वैसा ही करना जैसा कि यहाँ पे लिख किया है, और 100 आप लोग को यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे किस प्रकार से 98 लाया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना, अगर इसको दोस्तों जोड़ते हैं तो हम लोग का जोड़ने से कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर जोड़ने से नहीं आएगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके देख लेते क्योंकि घटाने से तो आएगा नहीं और जोड़ने से तो होगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे,
गुना कर देना, ठीक है। तो देखिए 4 गुना के 8 होगा और 8 गुना 11 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 होगा और प्लस 2 से यहाँ पे कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 98 दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन सभी को आपस में गुना करना, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों अगर यहाँ पे गुना कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 56 से 30 और 30 तिया 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 90 होगा और प्लस 10 इसमें भी अगर कर देते हैं दोस्तों तो हम लोग का 100 हो जाएगा। और 100 दोस्तों अगर देखा भी जाए तो यहाँ पे 100 हम लोग का दे भी रखा, ठीक है। 100 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका है, इन सभी को आपस में गुना करना, 10 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको अगर करेंगे दोस्तों 9 ठीक 72, ठीक है। 72 गुना 1 करेंगे तो 72 ही होगा। इसमें दोस्तों अगर 10 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 82 हो जाएगा। और 82 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि 2 से 10 किस प्रकार से लिखा गया, 3 से 30 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को 4 से भी यहाँ पे लिखना है कि आखिरकार क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से 10 किस प्रकार से लिखा गया है, तो अगर 2 का गुना 5 से करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 10 हो जाएगा और 3 का गुना अगर 5 से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का नहीं आएगा। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 का क्यू कर देना, ठीक है, ठीक है। अगर 2 का क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 8 होगा और प्लस 2 कीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी यहाँ पे करना, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर देना है, सॉरी 3 का क्यू करना है और 3 का क्यू करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 का क्यू अगर यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा और प्लस 3 अगर इसी को फिर से ऐड कर देते हैं, प्लस 3 अगर इसी को ऐड कर देते हैं तो हम लोग के यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी करना है तो 4 का क्यू कर देना, ठीक है। 4 का क्यू करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और प्लस इसी 4 को यहाँ पे दोस्तों कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 8 और 6 68 हो जाएगा, ठीक है। और 68 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखते हैं कि आखिरकार हम लोग का क्या दे रखा है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को सेम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वही सवाल लेके आए हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद दोस्तों ये सवाल लास्ट वाला बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्याज, बंधा गोभी, भिंडी और बैंगन में अलग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अलग दोस्तों आप लोग को बताने के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक पेज पे यूट्यूब पे जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों एक सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी दोस्तों क्या करते हैं कि वीडियो को देख के और भाग जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देख करके दोस्तों भागना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे चलेगा अगर जरूरी पड़ा तो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।